क्या नाम है सर आप? दीपक गौतम। कहाँ से हैं सर? बुलंदशहर। शहर से, उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या बोलेंगे सर, जो 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का और अभी हाल ही में चुनाव आने वाले कुछ महीने रह गए हैं और जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश के अंदर, क्या बोलेंगे? वापस सरकार रिपीट कर रही है या जा रही है? नहीं, सरकार तो रिपीट कर रही है। जब तक ईवीएम जिंदाबाद, सरकार मोदी सरकार। मतलब क्या ईवीएम जिंदाबाद? ईवीएम जिंदाबाद। अगर ईवीएम ना हो ना, आप मोदी जी को लोग कहते हैं कि इतने पॉपुलर हैं, बीजेपी वाले खुद कहते हैं इतने पॉपुलर हैं मोदी जी कि अगर इन्हें विदेशों में भी खड़ा कर दो वहाँ भी चुनाव जीत जाएंगे। जितने भी राज्य जीते हैं मोदी जी के चेहरे पे जीते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मोदी जी अपने इसी देश में, चाहे बनारस हो या उनका घर गुजरात, वो जीत नहीं सकते। एक चुनाव लड़के दिखा दें, लेकिन शर्त एक होगी, मतलब अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी हार। शर्त एक होगी, वही चुनाव केवल बैलेट पेपर से होना चाहिए। बाकी सबकी सारी वो बातें खत्म हो जाएंगी इससे। चुनाव इसकी ईवीएम पे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर ईवीएम हट जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी तो गुजरात से भी चुनाव हार जाएंगे, यहाँ तक कि बनारस से भी चुनाव। ये देखो, अब ये अपनी नीतियों को तो कहेंगे नहीं कि हमारी नीतियां लोग पसंद नहीं कर रहे। भाई पंजाब में आप वाले जीते, दिल्ली में आप वाले जीते तो वहाँ ईवीएम ठीक थी। आप हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटका में, तेलंगाना में जीती तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम गलत हो जाती है। ये अपनी नीतियाँ इनकी लोग नहीं पसंद कर रहे। ये ठीक है कि कर्नाटका में इन्होंने लालच दिया लोगों को, तेलंगाना में लालच दिया, पंजाब में भी लालच दिया था 2017 में। क्यों साफ हो गए? ये कहते थे, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, इन्होंने फार्म भरवाए थे हमारे लोगों से कि हर घर में नौकरी देंगे और हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। 5 साल बीत जाने के बाद भी इन्होंने जब इनकी अपने वादे पूरे नहीं कर सके तो लोगों ने क्या हुआ, तीसरा विकल्प लेकर के आ गए। तो इसलिए ईवीएम का ये जो जब कहते हैं, देखो एक तरफ तो कहते हैं हमारी वोट बढ़ गई, 40% वोट होगी, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं ईवीएम खराब है। तो ये इनके, हाँ बस। सर क्या बोलेंगे सर, ये जो आरोप लग रहा है देश में, जो माहौल चल रहा है कि देश में बहुत ज़्यादा तानाशाही हो रखी है, जिस तरीके का आरोप लगे सरकार के ऊपर कि 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, फिर इतने महत्वपूर्ण 3 कानून भी पारित कर दिए गए उनके एब्सेंस के अंदर। क्या बोलेंगे तानाशाही और जो लोकतंत्र का गला दबाने का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस आरोप पे क्या बोलेंगे? पूरी जनता लगा रही है आरोप। तो पूरी जनता लगा रही है तानाशाही। एक चीज़ बताओ मुझे, मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को बताओ। मोदी जी में वो ताकत थी, लोग कहते हैं, खुद मोदी जी कहते हैं कि मैं इंसान को उसके पहनावे से पहचान दूंगा। उन्होंने खुद बोला है कि पहनावे से पहचानो, ये हमारे दुश्मन हैं। किसानों को तो नहीं पहचान पाए। वो 2 साल तक किसान वहाँ पर रहते, 1 साल भर तक वहाँ किसान नहीं थे। किसान ये तानाशाही वाली जो आरोप लग रही है, लग रहा है देश में तानाशाही है, पूरी तरह तानाशाही है भाई। देश बर्बाद हो गया इस हिसाब से। तो नफरत इतनी आ गई है, जहरीले इतने हैं, मोदी सरकार जहरीली इतनी है कि मिथुन चक्रवर्ती को जहरीला कोबरा बना दिया। बनाया उनसे मिलने के बाद ही जहरीला कोबरा। उन्होंने बोला कि मैं समझा फिल्मी डायलॉग है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई वो जहरीला कोबरा है इस वक्त। ये जो आपने नफरत वाली बयान बोला था कि देश में नफरत फैल चुका है, मतलब ये 9 सालों में किस तरीके से नफरत फैला, मोदी जी ने किस तरह से नफरत? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कभी हमारे दादा दादी जब कभी टीवी नहीं था और मोबाइल नहीं था ना, एक कहानियाँ सुनाती थी, जब कहती थी कि ना कि राजा था, किसी राज्य में राज करता था, उसकी प्रजा बड़ी सुखी थी। क्यों? क्योंकि प्रजा को संतान के समान मानता था। आज की डेट में ये वही राजा है, क्योंकि बीजेपी वाले भी कहते हैं कि बाप है देश का। ठीक है, बाप है, इस संतान में फर्क बताता है। वो कहता है कि वो दुश्मन है तुम्हारा, ये दुश्मन है तुम्हारा। आपस दुश्मन बताया किसको? दुश्मन कपड़े के पहनावे से दुश्मन बताता है यार। को बताइए तो। मुस्लिमों को दुश्मन बताता है। वो बताता क्लियर। जी ने ऐसा बोला है दुश्मन है मुस्लिम? हाँ, उन्होंने बोला कि जो टोपी पहनता है, अहमद पहनता है, कुर्ता पहनता है, वो दुश्मन है हमारे। दिक्कत यही आ गई। ये मोदी जी ने बोला? मोदी जी ने बोला, आपने सुना नहीं है? सुन लेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी जी ने जहर फैलाया 9 सालों में। नरेंद्र मोदी ने जहर फैला दिया। अब इनसे एक सवाल ये पूछिए कि देश में 9 सालों में हिंदू मुसलमान कौन से राइट्स हुए, देश में कौन सा दंगा हुआ? दंगे हुए हिंदू मुसलमान की बात करें, लोगों के दिलों में देखो, जो लोग आपस में बोल रहे हो तुम, मेरी बात सुनो, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। ये खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि देश में क्या नाम है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत काम किया है और मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का काम कैसे किया मैं बताता हूं। देश का बंटवारा किया, देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, हज पे सब्सिडी दी। हिंदुओं को क्या दिया? आरक्षण दिया कि लड़ो झगड़ो मारपीट करो, ये करो। वो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था तो क्या भांग खा के आए थे झूठ
बोल रहे हैं यहाँ पर। सीधी बात है, हिंदू मुसलमान मोदी के में नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 14 करोड़ अगर शौचालय बनाया तो उसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, सबको मिला, देशवासियों को। 4 करोड़ से ज़्यादा अगर आवास योजना पे मिला तो उन सभी को मिला। आयुष्मान योजना अगर 57 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो सबको मिल रहा है। राशन अगर दे रहे हैं तो सबको मिल रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ से भेदभाव हो रहा है, दिल में बताइए। तो उन्होंने उनके बयानों से हो रहा भाई। कौन सा बयान? बयान दिया था ना, दिया सुना था आपने। राहुल गांधी जो बोलते हैं कि नफरत भर दिया है दिलों में राहुल गांधी ने और वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, आप उस नफरत की बात कर रहे हैं। हमें राहुल गांधी से क्या मतलब, हमने सुना था उनका बयान कि भाई तुम्हारे जो कपड़े वैसे से पहनते हैं पहचानो उन्हें। ये आपके बोला इन्होंने ये बयान, आप बता सकते हैं? नहीं, देखो हम इतना वो रखते कि न्यूज़ में वो रखते, हमने केवल न्यूज़ में ही देखा है, न्यूज़ में ही पढ़ा है। बोला था जब लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने एक बयान दिया था कि लोगों के कपड़े से पहचानो, मतलब जो दंगाई होते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो सड़क पे जा रहे आंदोलन जीवी घूम रहे हैं, तो उनको पहचानने की बात की। अब ये क्या है, दूसरा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इनके 4 ही मुद्दे हैं। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी है, देश में क्या नाम है सबसे ज़्यादा तानाशाही हो रहा है, और नरेंद्र मोदी देश को क्या नाम है बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। इसके अलावा इनसे 4 पूछ लीजिए, चारों के फैक्ट ये बता दे। मैं जान जाऊंगा कि राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए, पप्पू यूनिवर्सिटी से। बताइए। आप बताओ भाई, मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो? किसको? मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी हीरो, जानते हो? उसके एमबी फॉलोवर थे कभी। एक आम इंसान था वो। उसने क्या बोला वहाँ जाकर के बंगाल में स्टेज पे कि अब मैं जहरीला कोबरा बन गया हूँ भाई, जिसको फुंकार मोदी जी ने जहरीला कोबरा बनाया उन्होंने। हाँ, जहरीला कोबरा बनाऊँ। उस समय मैंने सोचा यार फिल्मी डायलॉग होगा, पता है कि नहीं, किसी ने बोला नहीं था। मोदी साहब से मिल के आए भाई। मोदी साहब ने मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या इन्हें जहर भर दिया उनके, इसलिए जहरीला को और किसी यार इन्हें जहर भर दिया था। सोनिया गांधी को जानते हो? सोनिया गांधी को जानते हो? उन्होंने क्या बोला था कि राम काल्पनिक है। सुनिए, राम काल्पनिक है। 22 वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहे थे, राम सेतु पे सवाल उठा रहे थे, और उसके बाद कह रहे कि हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी कर रहे। कौन सा बयान ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने बोला? हमेशा उन्होंने एक बात बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सरकार की सबसे बड़ी रणनीति रही, इसीलिए हर जगह सत्ता में आ रहे हैं। क्या बोलेंगे? सर बोल रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के अंदर कोबरा वाला जहर भर दिया था मोदी जी ने, जो बयान दिया था। देखो यार भाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हूं नहीं, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने देश को तोड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना ने देश को तोड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, ये लोग एक ही पार्टी से थे। जब उस वक्त एक पार्टी थी तो 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, तो देश के 2 टुकड़े हो गए। आज 26-28 दावेदार हैं तो देश के कितने टुकड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। और अगर टुकड़े हुए तो क्या वल्लभ भाई पटेल का आत्मा को शांति मिलेगी जब उन्होंने 565 रियासतें एक करने में लगा दिया? ये बहुत तगड़ा मूवमेंट चल रहा है, इन्हें नहीं पता। ये जो नफरत की बातें कर रहे हैं, नफरत तो इनके मन में खुद भरी पड़ी है। मोदी सरकार ने तानाशाही है और बहुत जहरीला माहौल बना रहा हूँ। जितना बड़ा धरना का किसान धरना इस बार लगा और इतना लंबा लगा, एक भी बंदा गोली से नहीं मारा, एक भी बंदे के ऊपर पुलिस का तशद्दुद नहीं हुआ, जुल्म नहीं हुआ। इससे पहले महेंद्र सिंह तहत जब भी लेके आए, कभी 9 बंदे मर गए, कभी 16 बंदे मर गए। मैं अपनी आंखों से, मैं 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। राकेश टिकैत के जो पिताजी थे, और ये नहीं कांग्रेस वालों ने मारा था, लेकिन अब कोई बीमारी से मर गया हो, कोई ठंड लगने से मर गया हो किसान, वो भी सुनो। वो किसान का मुद्दा होगा। ये जो तानाशाही वाली बात बोल रही है और बोले रहे कि नफरत फैला दी है, जो कड़वाहट है वो जहर फैला दिया देश के अंदर। देखो ये इनका काम पता क्या, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। देखो अगर मुस्लिम तो सर ने बोला नहीं, ये बताइए जो जहर वाली बात बोल रहे हैं, तानाशाही वाली बात। तानाशाही, तानाशाही क्या तानाशाही है बताओ? बताओ क्या है तानाशाही, फिर मैं बताऊंगा। हिंदुस्तान का सोनू सूद को जानते हो? लोग कहते हैं मसीहा है, गरीबों का है। उसके घर ईडी सीबीआई क्यों भेजी थी? क्योंकि उसने केजरीवाल सरकार की तरह तारीफ कर दी थी। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है बताना? विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं जैसे ही। सुनो, बताओ उसका नतीजा क्या निकला? सुनो मेरी बात, सीबीआई और ईडी जा रही है किसके घरों में? जिनके ऊपर शक है ना, जहाँ जिनकी कोई कंप्लेंट कर रहा है। वो गरीबों का। सुनो मेरी बात, सोनू सूद, सुनो मेरी बात। राजनीति में भी नहीं है। मैं कहता हूँ होगा मसीहा वो, लेकिन देश से बढ़कर कोई नहीं। अगर किसी की कंप्लेंट होती है किसी के ऊपर, वो जब सुनो मेरी बात, अब 400 500 करोड़ कहाँ से निकल रहे हैं? वो धीरज साहू के घर से जो कांग्रेस के 3 बार के सांसद हैं, वो 500 करोड़ 400 करोड़ जो निकले हैं,
300 करोड़। राहुल गांधी के बयान क्यों नहीं आया, चुप्पी क्यों साध रखी थी राहुल गांधी ने? बीजेपी के कार्यकर्ता के घरों में तो सभी कहीं ज़्यादा निकलेंगे, एक बार चेकिंग तो कराओ वहाँ पर। किसके कार्यकर्ताओं के घर में नहीं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों में ही, वो तो कांग्रेस का है। इसमें तो अभी तो इनके निकले है कांग्रेस के मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को इतना निकलेगा। वाले पे रेड हुआ हो या बीजेपी वाला पकड़ा गया हो, कांग्रेस के टाइम पे 10 साल मनमोहन सिंह के टाइम पे ये सिर्फ पता क्या करते हैं, अब इनको आने नहीं देगी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक है भारत की और हर एक आदमी समझदार है। ये दो लोगों को बेवकूफ समझते थे, अब ये कोई ना कोई मसला लाते हैं, लेकिन पब्लिक चाहिए विकास, पब्लिक चाहिए क्या, आज देश की इज्जत कहाँ चलेगी? जो लोग हमारे विदेशों में रहते हैं, जहाँ जाते हैं, उनको पूछो भारतीय की कितनी इज्जत है। आने वाले 20 साल में 25 साल में अमेरिका भी आपके पीछे होगा, आप अमेरिका से ऊपर होगे, ये मैं लिख देता हूँ। अमेरिका तो कुछ भी नहीं क्या बोलेंगे सर, ये लोकतंत्र का जो खतरे वाली बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं? अब बताओ, दब नहीं रहा है यार, क्यों? बिल्कुल अच्छी तरह कैसे गला दबा रहे हैं? किसी के भी घर सीबीआई भेज देना, आईडी भेज देना, एमआई भेज देना, उसके फिर बाद में रिजल्ट नहीं बताना। अभी कुछ महीने पहले एक बंदे के यहाँ वो आज गई थी सीबीआई ईडी, बोले उसका बंदा है, सपा का बंदा, उससे घर में बहुत माल निकला, बंदा निकला बीजेपी का, उसकी खबर भी नहीं है आज तक कहाँ है क्या नहीं है, इतना पैसा निकला अंधाधुंध। तानाशाही लोकतंत्र खतरे में है देश। बिल्कुल है। क्या नाम है मैम आपका? ममता, क्या करती हैं आप? टीचर हूँ मैं। टीचर है। और वो आपका क्या नाम है मैम? ममता। क्या नाम है आपका? ममता। आपका भी नाम ममता? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप दोनों मतलब रिश्तेदार हैं, क्या है? हाँ, देरानी जेठानी है। देवरानी जेठानी है, दोनों का नाम ममता है। चलिए, बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे मैम, मोदी सरकार का जो 9.5 साल का रूल रहा है, जो उनका सरकार रही है, अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, लग रहा है मोदी सरकार को आप लोग जितवाइएगा या नया सरकार किसी नए प्रधानमंत्री को देखेगा? कैसा काम किया 9 सालों में, ये बताइए। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। क्या मतलब अच्छा काम किया? लगता है कुछ महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया? योजनाएं सभी अच्छी है। महिला सुरक्षा पे क्या बोलेंगे? अच्छा काम हुआ महिला सुरक्षा का? इतना तो मेरे को अभी नॉलेज में नहीं है अभी, पर वैसे सभी चीजें इनकी अच्छी है मोदी सरकार। आप क्या बोलेंगे मैम, क्या 9 सालों में अच्छा काम किया मोदी जी ने? जी बिल्कुल जी। वापस आएंगे मोदी सरकार, या लग रहा है राहुल गांधी या महागठबंधन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? इसका तो देखो वो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगा, आप क्या चाहेंगे कि मोदी जी वापस आए या किसी और को लाना चाहेंगे? जी, अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हाँ जी। देश क्या बोलेंगे मैम, वापस आने चाहिए मोदी जी? लग तो यही रहा है कि आएंगे डेफिनेटली।